उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार को बने हुए 8 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज 2025 चल रहा है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 8 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किसानों के, बेरोजगारों के, युवाओं के या अन्य जितने भी लोग हैं उन सब के दृष्टिपटल पर सरकार कितनी खरी उतरी है, सरकार ने लोगों के मन में कितनी जगह बनाई है, वही जानने के लिए हम शामली में पहुंचे हैं। इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ किसान लोग बैठे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं कि जब योगी सरकार बनी तब इन लोगों के मन में क्या था वर्ष 2017 में, और अब 2025 चल रहा है। कल यानी कि 25 मार्च को योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इस 8 वर्ष के अंदर इन लोगों की क्या राय है वही जान लेते हैं। क्या बदलाव देखा आपने उत्तर प्रदेश में 8 साल के अंदर? बदलाव में तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भैया। महंगाई तो हर चीज़ पे महंगाई है। किसान के लिए अब कुछ नहीं मिल रहा, किसान का गन्ना वंका वही है, और हर चीज़ पे महंगाई है। दवाई महंगाई, खाद महंगे, और बाज़ारों में सामान लेने चले जाओ उसमें महंगे, बहुत महंगाई बहुत है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। का मतलब जैसे रहन सहन में, बर्ताव में, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कानून व्यवस्था की बात की जाए, कानून व्यवस्था में भाई हम इसके बारे में घनी जानते नहीं। हम तो किसान आदमी, मजदूरी अपना खेत। अच्छा थोड़ी सी बताओ, जैसे पहले खेत में जाते थे आप लोग, और नहीं कोई समस्या नहीं। खेतों में कोई समस्या नहीं है। जाते डर लगता था पहले। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब तो डर नहीं है। अब कोई नहीं, बेधड़क होकर जा आदमी, जनानी हो, लड़की हो, औरत हो, कोई कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो भाई छोटी मोटी तो सारे घूमे हैं, ये तो आपस में। ठीक है। 8 साल होने वाले हैं कल उत्तर प्रदेश योगी सरकार को। तो आप जब देखा कि 2017 में योगी सरकार बनी, उस वक्त क्या सोचा था और आज क्या सोच है आपकी? अब तो हम पहले से कुछ ठीक ही मानने, मिल में तो निकले थे, पहले ट्रैक्टर खुसलने लगे थे, थाने भवन से हम श्यामली को भी आए। तो उस टाइम तो 2017 के बाद विधायक बने थे सुरेश राणा, जो कैबिनेट में गन्ना मंत्री भी रहे। हाँ जी। तब भी घटना हुई या उससे पहले हुई? उससे पहले ज़्यादा हुई, पहले तो खूब हुई। अच्छा। हाँ। अब क्या महसूस होता है? क्या महसूस होता है? तो चोर चार नहीं रहे, और तो कुछ नहीं। महंगाई तो जो कि तू है, खाद पे फेर बढ़ गए पैसे। खर्चा 1450 का, 1720 का। हाँ जी, डाई का आया, एनपी का। हाँ 1720 का आया। महंगाई तो बढ़ी। क्या घटा क्या बढ़ा? कुछ नहीं घटा बढ़ा, बढ़े ही है। घटता तो कुछ है ही नहीं, चौथा घटता नहीं कुछ भी। और गन्ना आपका रेट भी वो कब वही है। 8 साल में ये तो बढ़े 45 रुपये। हाँ 45 रुपये बढ़े 8 साल में। 8 साल में 45 रुपये बढ़े। हाँ। अभी 2027 का चुनाव होगा, 2 साल बाकी है। उम्मीद है कुछ बढ़ेगा? उम्मीद तो भी अब कभी कह रहे थे 20 रुपए की। किसान तो हर वक्त उम्मीद लगाओ बैठा रहे। इस पे ही आशा है कि भाई बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़े। ठीक है भाई साहब, आप क्या कहेंगे? 8 साल होने वाले हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। 25 मार्च में 8 साल पूरे हो रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप किसान भी हैं, शामली शुगर मिल में बैठे हैं, 8 साल का पीरियड भी यूपी गवर्नमेंट का देखा है, तो क्या मानते हैं? भाई यूपी गवर्नमेंट, योगी की सरकार और सब काम में तो बढ़िया, किसान के लिए बढ़िया नहीं है। किसान के बारे में नहीं सोचती, और सारे काम बढ़िया कर रही। सुरक्षा बहुत अच्छी है, बस भाव नहीं मिलता। और चीज़ों के सबके जो किसान खरीदते हैं वे तो सब महंगी, तीसरे महीने रेट बढ़ जा, और किसान का बढ़ता नहीं, तो किसान घाटे में जा रहा। तो किसानों के लिए अभी उन्होंने जो लोन की सीमा है वो 3 लाख से 5 लाख की उसको बढ़ा दिया। क्रेडिट लिमिट जो थी आप लोगों की, हमें लोन चाहते नहीं बिल्कुल भी। लोन तो बिल्कुल बंद कर दो, पर हमें हर साल फसल के दाम बढ़िया दे दो। बढ़िया दे दो और समय पे दे दो। समय पे दे दो बस। समय की भी दिक्कत है क्या सरकार में? हाँ समय की दिक्कत रही। अब लो 12 साल लो, 12 साल लो रही। पहले अखिलेश की सरकार में भी रही और योगी की में भी। अच्छा, जो पेमेंट ठीक मिल रहा बस। यानी कि वही पूछ रहा हूँ, जब अखिलेश की सरकार थी 2017 से पहले और 2017 के बाद जो 14 दिन का समय रखा गया था, तो उस वाले कार्यकाल में और इस वाले कार्यकाल में पेमेंट को लेकर के कितना समय बदला? कोई भी सरकार इस पर खरी नहीं उतरी। अब लोग का इस साल तो ठीक है इस पेमेंट, इससे पहले शामली मिल का कोई पेमेंट ठीक नहीं था। खरी नहीं उतरी, लेकिन कुछ बदलाव देखने को मिला? हाँ बदलाव तो है, और चीज़ में तो ठीक है।
हाँ, सुरक्षा में ठीक है। ठीक है। बढ़िया। में क्या नाम है? अशोक है। अशोक जी, यूपी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, 8 साल पूरे होने वाले हैं, तो आपका घर है, परिवार है, इस 8 साल में और 8 साल से पहले के समय में कितना बदलाव देखा है? 8 साल में और चीज़ के भाव 3 गुने हो गए और इस घंटे पर 40-45 रुपये पे दे यूँ करे योगी सरकार ने। घर परिवार चलाने के लिए केवल गन्ने का परमिट काफ़ी है या और भी चीज़ें हैं, कानून व्यवस्था है, बाकी चीज़ें? जो खालिश घंटे के भरोसे है वे 100 में 99 खर्चमंद है। कह नहीं भाई, 100 में 99 जो खालिश घंटे के भरोसे है। ये खेती में बच के रहा, खेती में मतलब खर्चा ज़्यादा होगा और आमदनी कम होगी। जिस हिसाब से खर्चे दवा के खाद के रेट बढ़ रहे, गंडा तो मान दवा तक खाते ही हो तो उसका भी तो बदलाव हो। अच्छा, अगर ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि गन्ने का परमिट समय पे मिल जाए, खाद के रेट सही हो जाए, तो फिर योगी सरकार कैसी है? नहीं फिर ठीक है, फिर क्या दिक्कत है उसमें? बाकी और चीज़ों में? और चीज़ों में तो नू है भाई, अपने सब अपने भरोसे ही रहे। चोरी चकारी इसमें भी हो रही, पहले भी हो थी। नू तो है नहीं कि भाई कतई राम राज आ गया। हमारी मोटरसाइकिल इसी की योगी के उसमें उठी, योगी के राज में। ये पहले उठी नहीं, बता के करें। तो घटनाओं पे कितना मानते हैं असर है पहले की और अब की घटना? पहले के मुकाबले कुछ कम है, पर है भी काम सारे हो रहे। सरकार मतलब ये जो है भ्रष्टाचारी पूरी है, थोड़ी नहीं। पहले 100-200 में काम चल जाता है, बाजारों में चल रहा काम है, काम चल रहा। पहले 100-200 दे का पंडा छूट जाता कहीं रिश्वत के, ये बाजारों में जहाँ रिश्वत चल रही है ना? खूब। ठीक है जी भैया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे मैं पूछता आ रहा हूँ, योगी सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं, उसमें क्या कहेंगे? 8 साल तो सबको पता है जी पूरे हो रहे हैं। हाँ। और कितना असर है, क्या समय बदला, क्या देखा आपने? समय तो ये बदला भाई, कुछ क्राइम कम होया, क्राइम अब भी है। महंगाई जैसे अब सबने बताई भाई, दवाई पे, खाद पे, सब पे महंगाई दुगने तिगने दाम हो रहे। गन्ना वही जो का तू है, 8 साल में 45 रुपये बढ़े। इससे थोड़ा ही काम चले किसान का। तो आप लोग खुश हैं नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 45 रुपये बढ़े या बाकी और महंगाई बढ़ी उसमें कुछ असर लग रहा हो। नहीं, रोने से क्या काम चले, रोने से थोड़े काम चले। ये भारत का किसान है, हंसता रहेगा। हंसता रहेगा। ये तो इसे तो आदत है, ये तो अबीर सवेर काम करे। और महंगाई से अलग बात करूँ, हट करके किसान के पेमेंट से अलग हट के बात करूँ, तो क्या उम्मीद है योगी सरकार से कि जैसा उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो उसको और बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, क्या लगता है? अच्छे काम तो वही हो, इस पे थोड़ा क्राइम पे कंट्रोल है। क्राइम हो अब भी कम है, इस पे और ध्यान देना चाहिए। हाँ, ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है अफसरों की, यानी कि घूसखोरी बहुत है, बहुत डबल है। उस पर ध्यान देना चाहिए। उस पर ध्यान देना चाहिए। सभी लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी है। कुछ लोग योगी सरकार की कानून व्यवस्था से खुश हैं। गन्ने के पेमेंट को लेकर के बात रखी गई है, जो उम्मीद थी वो किसानों की टूट गई है। भ्रष्टाचार पर किसानों का कहना है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। योगी सरकार को कानून व्यवस्था और अच्छी करनी चाहिए, भ्रष्टाचारी जो है उन पर अंकुश लगाना चाहिए, ये किसानों की मांग है। मैं शामली में पहुंचा हूं, एक दुकान के अंदर, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? सचिन भारत। सचिन जी, ये बताइए कि जो योगी सरकार है, 8 साल पूरे होने वाले हैं, तो किस एंगल से आप देखते हैं, अब तक क्या आपने महसूस किया इस सरकार में? पहले की सरकार में क्या डिफरेंस रहा और अब की सरकार में क्या डिफरेंस है? देखिए, कोई भी सरकार होती है उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। सकारात्मक पहलू है कि कानून व्यवस्था में बहुत प्रभाव है, डेवलपमेंट भी हो है, और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला राज्य बना। जीएसटी का भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल फेज बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं। लेकिन कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं जो हमें लगता था कि योगी सरकार के आने के बाद परिवर्तन हो गए। चाहे हमारी ये भाजपा समर्थित सरकारें हैं, इसमें सांसद हो या विधायक हो, उनकी स्थिति को बिल्कुल नगण्य कर दिया गया है और सरकारी अमला, सरकारी तंत्र हावी है। अच्छा, लोकल विधायक, लोकल सांसद, हम उन पे जाके किसी भी प्रकार का दबाव बना लेते थे और वो दबाव में हमारी दो बात करते भी थे, करने की स्थिति में भी थे, काम भी करते थे।
लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वो बिल्कुल मतलब हम उससे कोई दबाव नहीं बना सकते, बिना पैसों के कोई काम नहीं होता है। और तीसरी सबसे बड़ी स्थिति ये है कि वे भयंकर संवेदनशील हैं, और अगर आपको इसी तरह से चलाना है सरकार को तो फिर जन लोकपाल बिल लागू करिए। अगर आप शक्तिशाली जन लोकपाल बिल लागू करते हैं तो हम सरकारी अधिकारियों पर दबाव बना सकते हैं, अगर आपको इसी तरीके से कर। लेकिन जनता के हाथ में कुछ तो दीजिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है नीचे से। अब मैं बात करूं अगर, तो ये शामली शहर है, तो इसमें जो वर्तमान विधायक हैं वो आपको मालूम है कौन है? प्रसन्न चौधरी जी हैं। इनसे पहले कौन थे? तेजेंद्र निर्वाल जी। वो बीजेपी की रहे जी। अब जो मौजूद है ये भी बीजेपी के ही हैं जी। तो विधायकों ने यहाँ पर या सांसद जो रहे उन्होंने यहाँ पर किस तरह का कार्यकाल रखा उनका, तो क्या आपको लगा? देखिए बहुत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा है कि जनता में उनको लेके स्थिति बिल्कुल नगण्य है। मतलब हम लोगों का उनके प्रति कोई रुझान ही खत्म हो गया। वे हम उनको व्यवस्था से बाहर मान रहे हैं। वे खुद भी अगर हम उनके पास कोई काम लेके जाते हैं तो कहते हैं मेरी कोई नहीं सुनता, हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी कोई नहीं सुनता। उनका एक, उन्होंने सारे जितने भी भाजपा के बड़े पॉलिटिशियन हैं उनका सबका एक स्टेटमेंट होता है, भाई हमारी कोई नहीं सुनवाई है, हमारी कोई नहीं सुनता। यानी कि गवर्नमेंट ही नहीं सुन रही है, फिर कौन सुनेगा? हाँ, मतलब आपके पास दूसरा एक ही ऑप्शन रहता है कि आप धरने पे खुद बैठ जाओ या खुद सिफारिश कर लो, खुद लड़ लो, खुद व्यवस्था से कुछ भी कर लो। लेकिन उनकी स्थिति सिर्फ उनका एक ही होता है कि हाँ, हमारी कहीं नहीं कोई सुन रहा है, हमारी कोई चलवाई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विधायक होने या ना होने के कोई मायने खत्म हो चुके। ठीक है, कुछ और व्यक्ति हैं उनसे बात करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? अनिल कुमार भैया। अनिल जी, मैं मौजूदा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने वाले हैं उस पर बात कर रहा हूँ कि कैसा कार्यकाल रहा, क्या आपको लगा? आप व्यापारी हैं? भाई व्यापारी के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। पहले जैसे लोग आगे धमकी देंगे, कोई किसी को कुछ कर गया, मार गया, इस सरकार में उससे तो बहुत शांति है, लूटपाट नहीं है। वहाँ कभी ऐसा पिछली सरकार में या धमकी मिली? सुना हमने, रोज अखबार में आती रहती थी कि भाई धमकी देंगे, आज उसे मार दिया। किराना में जैसे हुआ था कांड, क्योंकि हमारे वहाँ पे 2-3 व्यापारियों को मार भी दिया गया था। अब इस सरकार में ऐसा नहीं है। तो पहले की कानून व्यवस्था मौजूदा सरकार की कानून व्यवस्था में फ़र्क आया? फ़र्क है, बहुत अच्छी है कानून व्यवस्था के हिसाब से, तो बहुत अच्छा है। और क्या अच्छा महसूस हुआ आपको? बस हमें तो ये महसूस हुआ कि कम से कम व्यापार आप जो है खुल के तो कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशान नहीं करता। रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको छेड़ता नहीं, आप 2 रुपये लेकर जा रहे हो उसे में कोई कुछ कहता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार में बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया, बहुत अच्छी है। बाकी रोजगार हैं, कुछ रोजगार तो भैया देखो व्यापार है, कभी कम कभी ज़्यादा है। रोजगार की तो ये कुछ नहीं है कि भाई सरकार थोड़े बढ़ाएगी उसको, व्यापार को कोशिश करती है। सदर में रहते हैं, तो यहाँ के जो विधायक रहे और वर्तमान विधायक, इन 8 साल में क्या लगा? बढ़िया है। प्रसन्न चौधरी जी हैं, आप उन्हें आवाज़ दो, सुनने में भी ऐसे पिछले शासनकाल उसमें वे थे आपके तेजेंद्र जी, ये भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत। जैसा ये भाई बता रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं कुछ बात कहने की, तो वो कह देते हैं भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, पर सरकार सुनती है। ऐसा है भैया, देखो सबके अपने अपने मन के विचार हैं, किसके साथ जो बीतती वो अपनी बात कहता ही है। भाई हर आदमी के अलग अलग हैं। भाई मेरे साथ गया, मेरे साथ कुछ कहा तो मैं अपनी बात बताऊँगा। लग रहा है कि शहर में विधायक निधि जो होती है, भैया सुनो, विधायक निधि का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, नहीं कभी ध्यान नहीं दिया मैंने इस बात पे। नहीं ध्यान दिया, ठीक है। एक महिला मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? नीतू गोयल। मैडम ये बताइए, मौजूदा सरकार को 8 साल पूरे होने वाले हैं, आप महिला हैं, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 8 साल में आप किस तरीके से देखती हैं? अच्छा कामकाज है, कानून व्यवस्था अच्छी है, सेफ महसूस करते हैं। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार जो ऊपरी उसमें है, जैसे बच्चे हैं अप्लाई कर रहे, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे, उसमें बेहद भ्रष्टाचार है। उसमें जो ऊपरी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो बिना पैसे के काम नहीं करते हैं। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।